हमारे रात्रि आकाश के परिचित तारों से बहुत दूर सिंह तारा मंडल के एक शांत क्षेत्र में अवरक्त प्रकाश में एक सूक्ष्म परिवर्तन पृथ्वी तक पहुंचा, जिसने अंतरिक्ष के अंधकार में एक सदी से भी अधिक समय तक यात्रा की थी। पहली नज़र में यह मात्र एक और डेटा सेट जैसा लग रहा था, मानव जाति के सबसे शक्तिशाली दूरबीन द्वारा एकत्रित खरबों संख्याओं में से एक और संख्या। लेकिन उस प्रकाश के भीतर कुछ ऐसा छिपा था जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। एक ऐसा रासायनिक संकेत जो चट्टानों, महासागरों या तूफानों का नहीं बल्कि स्वयं जीवन का है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसे ग्रह का पता लगाया है जो इतना संतुलित और रासायनिक रूप से इतना जीवंत है कि वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञान में शायद ही कभी देखी जाने वाली निश्चितता का स्तर हासिल कर लिया है। यह कोई संभावना या संदेह नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्रह है जो पूरी तरह से रहने योग्य प्रतीत होता है और संभवतः पृथ्वी से भी अधिक जीवन के अनुकूल है। वेब की खोज केवल यह संकेत नहीं देती कि जीवन कहीं न कहीं मौजूद हो सकता है, यह संकेत देती है कि हमने अंततः इसे खोज लिया है। यह महत्वपूर्ण खोज चुपचाप हुई, जो एक दूरस्थ ग्रह के अपने तारे के सामने से गुजरने के दौरान एकत्रित किए गए अवरक्त डेटा में गहराई से छिपी हुई थी। जैसे ही तारे का प्रकाश ग्रह के वायुमंडल से छनकर गुजरा, विशिष्ट तरंगदैर्ध्य अवशोषित हो गए, जिससे एक विशिष्ट वर्णक्रमीय छाप रह गई। पहले तो वैज्ञानिकों ने परिचित अणुओं की पहचान की, जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रत्येक महत्वपूर्ण, प्रत्येक संकेत देने वाला। लेकिन फिर वह अणु आया जिसने सब कुछ बदल दिया, डीमेथिल सल्फाइड। पृथ्वी पर यह यौगिक केवल जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न होता है, ज्वालामुखियों द्वारा नहीं, बिजली द्वारा नहीं, केवल रसायन विज्ञान द्वारा नहीं, बल्कि जीवन द्वारा। और संकेत कमजोर नहीं था, यह इतना मजबूत था कि इसके गलती होने की संभावना 1000 में 3 से भी कम हो गई। एक ऐसे क्षेत्र में जहां अनिश्चितता सामान्य बात है, इस स्तर का विश्वास असाधारण है कि 218 बी नामक ग्रह 120 प्रकाश वर्ष दूर एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है, ठीक उस क्षेत्र में जहां तरल जल मौजूद हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना था कि चट्टानी पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करना आवश्यक है, लेकिन यह ग्रह पूरी तरह से एक अलग श्रेणी का है। यह एक सुपर अर्थ है जो आकार में बड़ा, वजन में भारी और हाइड्रोजन से भरपूर घने वातावरण से घिरा हुआ है। और यह वातावरण इसे प्रतिकूल बनाने के बजाय शायद इसे जीवन के लिए आदर्श बनाता है कि 218 भी पृथ्वी की तरह नाजुक स्थिति में नहीं है। इसका वातावरण आश्चर्यजनक रूप से स्थिर प्रतीत होता है। ग्रह की सतह का तापमान लगभग 120 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है, जो तरल जल के लिए पर्याप्त गर्म है, फिर भी महासागरों को उबलने से रोकने के लिए पर्याप्त ठंडा है। यह तापमान संयोगवश नहीं है। हाइड्रोजन से भरपूर वायुमंडल एक ग्रहीय आवरण की तरह कार्य करता है, जो ऊष्मा को अवशोषित करके उसे पूरे ग्रह पर समान रूप से वितरित करता है। पृथ्वी के विपरीत, जहां दिन और रात, गर्मी और सर्दी के बीच तापमान में उतार चढ़ाव होता है, इस ग्रह पर मौसम एक जैसा रह सकता है। यहां तक कि ज्वारीय अवरोध के कारण स्थायी अंधेरे में डूबा हुआ रात्रि भाग भी इतना गर्म रहता है कि वहां तरल जल मौजूद रह सकता है। गुरुत्वाकर्षण यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी की सतह के गुरुत्वाकर्षण से लगभग 3 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण यह ग्रह अपने वायुमंडल को आसानी से थामे रखता है, जिससे यह मंगल ग्रह की तरह अरबों साल पहले अंतरिक्ष में विलीन नहीं हो पाता। जो चीज़ें हमें चरमपंथी लगती हैं, वे वास्तव में एक लाभ हो सकती हैं। प्रबल गुरुत्वाकर्षण, घना वायुमंडल, स्थिर तापमान, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां जीवन को निरंतर अस्तित्व के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह विशाल समय अवधि में विकास, जटिलता और क्रमिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जिस तारे पर यह ग्रह स्थित है वह एक लाल बौना तारा है, जो हमारे सूर्य से छोटा और ठंडा है, लेकिन कहीं अधिक स्थिर है। जबकि हमारा सूर्य अंततः फैलकर पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवन को नष्ट कर देगा, लाल बौने तारे खरबों वर्षों तक लगातार जलते रहते हैं। इसका अर्थ है कि 218 बी जैसे ग्रह पर पनपने वाले किसी भी जीवन के पास विकसित होने के लिए लगभग असीमित समय होता है। यह ग्रह अपने तारे के निकट स्थित होने के बावजूद प्रति वर्ग मीटर लगभग उतनी ही ऊर्जा प्राप्त करता है जितनी पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है, और यह प्रत्येक 33 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है। यह इसे रहने योग्य क्षेत्र में रखता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर के साथ।
लाल बौने तारों के आसपास का रहने योग्य क्षेत्र हमारे जैसे तारों के आसपास के क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक समय तक रहता है। इसके अतिरिक्त ग्रह का घना वायुमंडल, जो सतह को हानिकारक विकिरण से बचाता है और ऊष्मा को वैश्विक स्तर पर वितरित करता है, यह दर्शाता है कि वैज्ञानिक रहने योग्यता के बारे में अपने सभी विश्वासों पर पुनर्विचार क्यों कर रहे हैं। इस खोज से पता चलता है कि पृथ्वी जैसे ग्रह शायद जीवन की खोज के लिए सबसे उपयुक्त स्थान नहीं है। इसके बजाय ब्रह्मांड शायद उन ग्रहों को प्राथमिकता देता है जो हमारे ग्रह से बड़े, गर्म और कहीं अधिक स्थिर हैं। इस खोज की महत्ता केवल ग्रह की स्थिति या तापमान में ही नहीं, बल्कि इसके वायुमंडल के व्यवहार में भी निहित है। खोजी गई गैसें रासायनिक असंतुलन की स्थिति में मौजूद हैं। निर्जीव दुनिया में ये अणु आपस में प्रतिक्रिया करके लुप्त हो जाते, फिर भी यहाँ वे बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। पृथ्वी पर इस प्रकार का वायुमंडलीय असंतुलन केवल जैविक गतिविधि द्वारा ही बना रहता है। जीवन लगातार वायुमंडल में गैसों का प्रवाह करता रहता है, जिससे यह रासायनिक संतुलन तक नहीं पहुंच पाता। कि 218b भी यही पैटर्न दिखाता है। अमोनिया की अनुपस्थिति, जो निर्जीव हाइड्रोजन समृद्ध ग्रहों में अपेक्षित यौगिक है, इस बात को और भी पुष्ट करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई जीवित प्राणी इसे सक्रिय रूप से हटा रहा है। यदि यह व्याख्या सही है तो हम ऐसे ग्रह का अवलोकन नहीं कर रहे हैं जहां भविष्य में जीवन की संभावना हो। हम एक ऐसे ग्रह का अवलोकन कर रहे हैं जहां जीवन पहले से ही वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को आकार दे रहा है। एक जीवित दुनिया जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष में सांस ले रही है और 120 प्रकाश वर्ष दूर से भी देखी जा सकती है। दशकों तक पृथ्वी से परे जीवन की खोज एक कठोर योजना के अनुरूप चलती रही। वैज्ञानिकों का मानना था कि जीवन की खोज के लिए उन्हें पृथ्वी के लगभग समान ग्रह की खोज करनी होगी। समान आकार, समान द्रव्यमान, पतला वायुमंडल, चट्टानी सतह और सूर्य जैसे तारे वाला ग्रह। कि 218b ने एक ही खोज में इस पूरी धारणा को तोड़ दिया। यह ग्रह पृथ्वी का जुड़वां नहीं है। यह पृथ्वी का एक विचित्र विशालकाय चचेरा भाई है, जो ऐसे नियमों के तहत काम करता है जिन्हें हम कभी जीवन के लिए प्रतिकूल मानते थे। पृथ्वी के द्रव्यमान से 8 गुना से भी अधिक द्रव्यमान वाला के 218b सुपर अर्थ कहलाने वाले ग्रहों की श्रेणी में आता है। कभी इन ग्रहों को फूले हुए, निर्जन, गैस से भरे पिंड माना जाता था जो जीव जंतुओं के लिए उपयुक्त नहीं थे। लेकिन आंकड़े इससे बिल्कुल अलग कहानी बयां करते हैं। इस ग्रह का विशाल गुरुत्वाकर्षण बल अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है जो इसके वायुमंडल को मजबूती से स्थिर रखता है और उस धीमी वायुमंडलीय अपरदन को रोकता है जिसके कारण मंगल ग्रह का विनाश हुआ। इसकी मोटी हाइड्रोजन परत, जिसे कभी जीवन के लिए अनुपयुक्त माना जाता था, वास्तव में एक स्थिर ऊष्मीय वातावरण बनाती है जो पूरे ग्रह पर तरल जल की रक्षा करती है। इस खोज ने दृष्टिकोण में एक गहरा बदलाव ला दिया है। अब जीवन योग्यता का संबंध केवल नाजुकता और पूर्ण संतुलन से नहीं है, यह संभवतः लचीलेपन, द्रव्यमान और दीर्घकालिक स्थिरता से है। कि 218b से संकेत मिलता है कि आकाशगंगा में जीवन के लिए सबसे अनुकूल ग्रह पृथ्वी की नाजुक प्रतिकृतियां नहीं हैं, बल्कि खरबों वर्षों तक टिके रहने के लिए निर्मित मजबूत ग्रह हैं। कि 218b के हाइड्रोजन से भरपूर आकाश के नीचे एक ऐसा वातावरण छिपा है जो संभवतः अब तक खोजे गए सबसे असाधारण वातावरणों में से एक है। विशाल वैश्विक महासागर, जो संभवतः सैकड़ों मील गहरे हैं और अत्यधिक दबाव में घुले हुए हाइड्रोजन के साथ मिश्रित जल से बने हैं। यह पृथ्वी के उथले बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फों तक सीमित महासागर जैसा नहीं है। यह एक ग्रहीय महासागर है, एक ऐसा विश्वव्यापी तरल वातावरण जो हमारे सौर मंडल के सभी महासागरों को मिलाकर भी बौना बना देता है। हाइड्रोजन की उपस्थिति इस महासागर के व्यवहार को मौलिक रूप से बदल देती है। पानी में घुली हाइड्रोजन तरल जल के अस्तित्व के तापमान और दबाव की सीमा को बढ़ा देती है, जिससे स्थिरता कहीं अधिक बढ़ जाती है। पृथ्वी की सीमाएं। हमारे ग्रह पर अत्यधिक दबाव जैविक संरचनाओं को नष्ट कर देता है। कि 218b पर हाइड्रोजन एक प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करता है, जो अत्यधिक गहराई पर भी रसायन विज्ञान और संभवतः जीव विज्ञान के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनाए रखता है। इससे अकल्पनीय पैमाने के पारिस्थितिक तंत्रों के द्वार खुल जाते हैं। जीवन तटरेखाओं या सतही जल तक सीमित नहीं रहेगा। संपूर्ण जीवमंडल गहराई में परत दर परत मौजूद हो सकते हैं, जो गर्म, रासायनिक रूप से समृद्ध वातावरण में फल फूल सकते हैं, जहां ऊर्जा स्रोत प्रचुर और स्थिर हों।
ऐसे महासागर में विकास किसी कमी से बाधित नहीं होगा, बल्कि प्रचुरता से प्रवर्तित होगा। वेब के अवलोकनों का सबसे चिंताजनक पहलू जैविक संकेतों की प्रबलता है। डाइमिथाइल सल्फाइड एक ऐसा अणु नहीं है जो सूक्ष्म मात्रा में चुपचाप मौजूद रहता है। यह तारकीय विकिरण के तहत तेजी से विघटित हो जाता है। पृथ्वी पर वायुमंडल में इसकी निरंतर उपस्थिति के लिए जीवित जीवों द्वारा मुख्य रूप से विशाल महासागरीय क्षेत्रों में निरंतर पुनर्भरण की आवश्यकता होती है। वेब द्वारा 120 प्रकाश वर्ष दूर से डीथाइल सल्फाइड का पता लगाने के लिए कि 218 बी पर जैविक गतिविधि न तो स्थानीयकृत है और न ही सीमित। यह ग्रह व्यापी होनी चाहिए। यह ऐसी दुनिया नहीं है जहां जीवन अलग थलग पड़े शरणार्थियों तक ही सीमित है। यह ऐसी दुनिया है जहां जीवन वायुमंडलीय रसायन पर हावी है। पता लगाए गए सांद्रता से संकेत मिलता है कि जीवमंडल मानव जाति के अब तक के अनुभव से कहीं अधिक व्यापक पैमाने पर कार्य कर रहा है। संपूर्ण महासागर निरंतर श्वसन कर रहे हैं, चयापचय कर रहे हैं और अपने ग्रह के वायुमंडल को लगातार नया आकार दे रहे हैं। यह सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व की हल्की फुसफुसाहट नहीं है, यह एक समृद्ध ग्रहीय पारिस्थितिकी तंत्र की गर्जना है। वायुमंडल स्वयं एक जीवित तंत्र बन जाता है जो रासायनिक असंतुलन में फंसा हुआ है, क्योंकि जीव विज्ञान सक्रिय रूप से इसे निर्जीव संतुलन में स्थिर होने से रोक रहा है। कि 218 भी केवल जीवन का आश्रय स्थल ही नहीं है, बल्कि यह जीवन से ही आकार लेता है। कि 218 बी के प्रभाव सिर्फ एक ग्रह तक सीमित नहीं हैं। इसके मेज़बान तारे जैसे लाल बौने तारे आकाशगंगा के लगभग 3/4 तारों का निर्माण करते हैं। यदि इन तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों का एक अंश भी के 218 बी जैसा हो, तो हमारी आकाशगंगा में संभावित रूप से रहने योग्य ग्रहों की संख्या 2 या 10 गुना नहीं, बल्कि सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी। जिन ग्रहों को कभी अत्यधिक विशाल, अत्यधिक हाइड्रोजन युक्त और पराया मानकर खारिज कर दिया गया था, उन्हें अचानक जीवन की प्रबल संभावना वाले प्रमुख ग्रहों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जा रहा है। ब्रह्मांड में शायद पृथ्वी जैसे दुर्लभ नखलिस्तान ही न हो, यह शायद पृथ्वी से भी बड़े जलमग्न ग्रहों से भरा हो। ये सभी घने वायुमंडलों से घिरे हुए हैं, प्रत्येक खरबों वर्षों तक स्थिर रहते हैं और प्रत्येक ऐसे जीवमंडलों को आश्रय देने में सक्षम हैं जो पृथ्वी की वर्तमान अवस्था से कहीं अधिक परिपक्व हो चुके हैं। कि 218 बी की खोज एक क्रांतिकारी निष्कर्ष की ओर ले जाती है। ब्रह्मांड में जीवन कोई अपवाद नहीं हो सकता। जहां भी भौतिकी स्थिरता, जल और समय की अनुमति देती है, वहां जीवन एक स्वाभाविक परिणाम हो सकता है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने मानवता को उस वास्तविकता की पहली स्पष्ट झलक प्रदान की है। कई वर्षों तक हाइड्रोजन से भरपूर वातावरण को जीवन की खोज में एक गतिरोध माना जाता था। हाइड्रोजन को बहुत हल्का, बहुत प्रतिक्रियाशील और बहुत अस्थिर समझा जाता था। पृथ्वी पर यह प्रकट होते ही लगभग तुरंत अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। कि 218 बी पर हाइड्रोजन इसके विपरीत व्यवहार करता है। यह वातावरण पर हावी हो जाता है, एक मोटा विशाल आवरण बनाता है जो पूरे ग्रह की जलवायु और रसायन को नया आकार देता है। कैंथे यह वायुमंडल केवल सतह के ऊपर ही नहीं रहता, यह ग्रह पर तापमान, दबाव और विकिरण के प्रभाव को नियंत्रित करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है। अवरक्त ऊष्मा को असाधारण दक्षता के साथ अवशोषित करके यह तापमान में अत्यधिक अंतर को समाप्त करता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले हिंसक जलवायु परिवर्तन रुक जाते हैं। दिन और रात एक निरंतर रहने योग्य स्थिति में घुल मिल जाते हैं। ऋतुओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। ग्रह जीवन रक्षा और आराम के बीच झूलता नहीं रहता। यह वातावरण लगातार आरामदायक बना रहता है। इसलिए इस वातावरण में जैविक प्रणालियों को लगातार तनाव के अनुकूल ढलने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। इसके बजाय वे अनुकूलन करने, बड़े होने, विविधता लाने और जटिलता के साथ प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। हाइड्रोजन का वातावरण, जिसे कभी प्रतिकूल माना जाता था, एक परम स्थिरक के रूप में उभरता है, जो कि 218 बी को एक ऐसे ग्रहीय इंक्यूबेटर में बदल देता है जिसे जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि फलते फूलते जीवन के लिए डिजाइन किया गया है। कि 218 बी के वायुमंडल की रासायनिक संरचना एक ऐसी कहानी बयां करती है जो साधारण निवास योग्यता से कहीं अधिक व्यापक है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और डाइमिथाइल सल्फाइड ऐसे संयोजनों में सह अस्तित्व में हैं जो लंबे समय तक टिक नहीं सकते। निर्जीव वातावरण में ये अणु आपस में क्रिया करके एक दूसरे को निष्क्रिय कर देंगे और संतुलन में आ जाएंगे।
वह संतुलन कभी नहीं आता। कोई न कोई चीज लगातार इस तंत्र में ऊर्जा और पदार्थ का संचार करती रहती है। पृथ्वी पर यह भूमिका जीव विज्ञान द्वारा निभाई जाती है। वन, महासागर, सूक्ष्म जीव और पारिस्थितिकी तंत्र वायुमंडल में गैसों का निरंतर चक्रण करते रहते हैं, जिससे रासायनिक स्थिरता नहीं आती। कि 218b भी यही संकेत देता है, लेकिन पृथ्वी के विशाल पैमाने पर पाई गई सांद्रता न केवल जैविक उपस्थिति बल्कि जैविक प्रभुत्व का संकेत देती है। जीवन इस ग्रह पर केवल एक दर्शक नहीं है, बल्कि यह इसका मूल आधार है। वायुमंडल एक स्थिर आवरण की तरह नहीं, बल्कि एक चयापचय अंग की तरह व्यवहार करता है, जो वास्तविक समय में रसायनों को संसाधित करता है, जबकि इसके नीचे एक ग्रह स्तरीय जीवमंडल सक्रिय है। वेब द्वारा देखा गया प्रत्येक पारगमन इस तस्वीर को पुष्ट करता है। यह ऐसा ग्रह नहीं है जो जीवन के आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। यह एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन ने पहले ही अपने पर्यावरण पर नियंत्रण कर लिया है और इसे एक आत्मनिर्भर प्रणाली में रूपांतरित कर दिया है। जटिल जीवन की उत्पत्ति में शायद सबसे कम आंका जाने वाला कारक समय है। पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्षों से अस्तित्व में है, फिर भी जटिल बहुकोशिकीय जीवन उस इतिहास के अंतिम अंश में ही प्रकट हुआ। कि 218 भी एक बिल्कुल अलग समय संदर्भ में मौजूद है। इसका लाल बौना तारा अरबों नहीं बल्कि खरबों वर्षों तक लगातार जलता रहेगा। इसका अर्थ है कि ग्रह की रहने योग्य परिस्थितियां क्षणिक नहीं हैं। ब्रह्मांडीय समय पैमाने पर वे वास्तव में स्थायी हैं। कि 218b पर विकास विलुप्ति के खिलाफ दौड़ नहीं रहा है, यह आराम से घटित हो रहा है। स्थिर तापमान, निरंतर वातावरण, विशाल महासागरों और लगभग अनंत समय के साथ जीवन उन विकासवादी मार्गों का पता लगा सकता है जिन्हें पृथ्वी पर आधारित जीवन को कभी आजमाने का अवसर नहीं मिला। अब जटिलता किसी विनाशकारी बदलाव से बंधी नहीं है, न ही किसी तारकीय विनाश का खतरा है, न ही अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव और न ही समय की कमी। ऐसे वातावरण में जैविक प्रणालियां अकल्पनीय रूप से जटिल हो सकती हैं और संभवतः ऐसे स्तरित पारिस्थितिक तंत्र विकसित कर सकती हैं जो महासागरों, वायुमंडलों और रासायनिक प्रवणताओं तक फैले हों जिन्हें हम अभी पूरी तरह से नहीं समझते हैं। कि 218b केवल आज ही रहने योग्य नहीं है, यह अरबों वर्षों से रहने योग्य रहा होगा और पृथ्वी के विलुप्त होने के बाद भी यह लंबे समय तक रहने योग्य बना रह सकता है। कि 218b की खोज मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, इसलिए नहीं कि इसने हर सवाल का जवाब दे दिया, बल्कि इसलिए कि इसने सवाल को ही बदल दिया। पीढ़ियों से मानवता यह सवाल पूछती रही है कि क्या कहीं और जीवन संभव है। वेब के डेटा ने इस सवाल को पूरी तरह से नया रूप दे दिया है। नया सवाल यह है कि जीवन वास्तव में कितना आम है। यदि पृथ्वी से इतना भिन्न कोई ग्रह एक समृद्ध जीवमंडल का घर हो सकता है, तो आकाशगंगा में जीवित ग्रहों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है। आकाशगंगा लाल बौने तारों से भरी है, यह सुपर अर्थ ग्रहों से भरी है, यह हाइड्रोजन से भरपूर उन ग्रहों से भरी है जिन्हें कभी अनदेखा किया गया था। कि 218b से पता चलता है कि जीवन के लिए पृथ्वी जैसी सीमित परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए स्थिरता, रसायन, जल और समय की आवश्यकता होती है, और ये तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद प्रतीत होते हैं। वेब ने केवल एक रहने योग्य ग्रह का पता नहीं लगाया है, इसने एक ऐसे ब्रह्मांड को उजागर किया है जो जीवन के लिए उन तरीकों से अनुकूलित हो सकता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां पृथ्वी आदर्श नहीं बल्कि अपवाद है। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां जीवन दुर्लभ, नाजुक या क्षणभंगुर नहीं है, बल्कि स्थायी, अनुकूलनीय और व्यापक है। आंकड़ों से उभरने वाले सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक ये है कि 218b पर जीवन उसके वातावरण के बावजूद नहीं बल्कि उसके कारण मौजूद हो सकता है। पृथ्वी पर जीवन लगातार अस्थिरता, तापमान में उतार चढ़ाव, हिमयुग, क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव, ज्वालामुखी शीतकाल और वायुमंडलीय क्षरण जैसी चुनौतियों का सामना करता है। यहाँ विकास संकटों से प्रभावित होता है। कि 218b पर वातावरण इसके ठीक विपरीत प्रभाव डालता प्रतीत होता है। यह सहयोगात्मक रूप से कार्य करता है। हाइड्रोजन से भरपूर वातावरण सतह को विकिरण और ऊष्मा हानि से केवल बचाता ही नहीं है, बल्कि यह एक रासायनिक रूप से सक्रिय माध्यम भी बनाता है जहां ऊर्जा आसानी से प्राप्त और वितरित की जा सकती है। हाइड्रोजन केवल वायुमंडल का एक घटक नहीं है, यह ईंधन है। इसका चयापचय हो सकता है,
यह उन रासायनिक चक्रों में भाग ले सकता है जो सूर्य के प्रकाश के बिना ऊर्जा प्रदान करते हैं। इससे ऐसे जीव मंडलों की संभावना खुलती है जो केवल प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर नहीं हैं। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र तारे से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, जो वायुमंडल और महासागर में रासायनिक प्रवणताओं से सीधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे संसार में जीवन संकीर्ण पारिस्थितिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहता। यह फैलता है। यह पृथ्वी की हर उपलब्ध परत को भर देता है, ऊपरी वायुमंडल से लेकर महासागर की सबसे गहरी गहराइयों तक। पर्यावरण विलुप्ति का खतरा नहीं पैदा करता, बल्कि जटिलता को गति देता है। विकास केवल उत्परिवर्तन और चयन के बारे में नहीं है, यह समय अवधि के बारे में भी है। पृथ्वी पर जटिल जीवन देर से विकसित हुआ और अभी भी नाजुक स्थिति में है। कि 218 भी ऐसी परिस्थितियों में मौजूद है जो विकास को अपना पूरा क्रम पूरा करने की अनुमति देती हैं, अरबों वर्षों तक बिना किसी विनाशकारी बदलाव के। अभी भी खरबों वर्ष बाकी हैं। यह कोई अधूरा विकासवादी प्रयोग नहीं है, यह एक पूर्ण प्रक्रिया है, या कम से कम पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व प्रक्रिया है। यदि कि 218 भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई थी, और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो यह दर्शाता हो कि ऐसा नहीं हो सकता था, तो उस जीवन को पृथ्वी पर मौजूद जीवन की तुलना में अधिक समय मिला होगा जटिलता विकसित करने के लिए। बहुकोशिकीय जीव, ग्रह स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र, युगों से परिष्कृत रासायनिक चक्र, वेब द्वारा पता लगाए गए जीव जंतुओं के संकेत संभवतः आदिम जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वे अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रहे एक गहन रूप से विकसित जीवमंडल के उप उत्पाद हो सकते हैं। हम आवश्यक रूप से जीवन की शुरुआत नहीं देख रहे हैं, हम संभवतः इसकी संतुलन अवस्था को देख रहे हैं, एक ऐसा जैविक तंत्र जो इतना अनुकूलित है कि यह अपने ग्रह के वायुमंडल, महासागरों और रसायन शास्त्र के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गया है। पीढ़ियों से पृथ्वी जैसा अर्थ चट्टानी, समशीतोष्ण और ऑक्सीजन से भरपूर और परिचित होता आया है। कि 218 भी इस परिभाषा को बदलने पर मजबूर करता है। पृथ्वी जैसा अर्थ केवल दिखने में समानता नहीं है, इसका अर्थ समान परिणाम हो सकते हैं। स्थिर तापमान, निरंतर तरल जल, लंबे समय तक वायुमंडल में जल का बने रहना और जीव विज्ञान द्वारा संचालित सक्रिय रसायन। इन मानदंडों के आधार पर कि 218 भी स्वयं पृथ्वी से भी अधिक पृथ्वी जैसा हो सकता है। हमारा ग्रह कई प्रकार की विफलताओं के कगार पर है। अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव, वायुमंडलीय क्षरण, तारकीय विकास जो अंततः विनाश की गारंटी देता है। इसके विपरीत कि 218 भी भौतिकी द्वारा दीर्घायु के लिए निर्मित प्रतीत होता है। घना वायुमंडल, प्रबल गुरुत्वाकर्षण, स्थिर तारा, विशाल महासागर, यह एक ऐसा ग्रह है जो लंबे समय तक टिकने के लिए बनाया गया है। इस नए ढांचे में पृथ्वी एक नाजुक अपवाद की तरह दिखने लगती है, जबकि कि 218 भी जैसे ग्रह आकाश गंगा में रहने योग्य दुनिया के प्रमुख रूप के रूप में उभरते हैं। इसके निहितार्थ चिंताजनक हैं। यदि पृथ्वी मानक नहीं है तो ब्रह्मांड में अधिकांश जीवन ऐसे रूपों और वातावरणों में मौजूद हो सकता है जो हमारी सहज समझ से पूरी तरह भिन्न हो। अब तक पृथ्वी से परे जीवन की खोज अनुमानों, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, संभाव्यता तर्कों और सांख्यिकीय मॉडलों पर आधारित रही है। कि 218 भी वह पहला उदाहरण है जब ये अमूर्त अवधारणाएं ठोस रूप लेने लगती हैं। एक ऐसा ग्रह जहां पानी है, स्थिर तापमान है, वायुमंडलीय रसायन ऐसा है जो जीवन के बिना संभव नहीं है, और जहां सांख्यिकीय विश्वास निश्चितता के करीब पहुंच रहा है। यह अब केवल इस बात पर दार्शनिक चर्चा नहीं है कि जीवन अन्यत्र संभव है या नहीं, यह इस बात की वैज्ञानिक पड़ताल है कि जीवन कहां पहले से मौजूद है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने केवल एक रहने योग्य ग्रह का पता नहीं लगाया है, इसने यह सिद्ध किया है कि अब हमारे पास अंतरतारकीय दूरियों में जीवित दुनियाओं की पहचान करने के उपकरण मौजूद हैं। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। यदि ऐसा एक ग्रह इतनी स्पष्टता से खोजा जा सकता है तो अन्य ग्रह भी खोजे जा सकेंगे। यह खोज कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, यह हमारी क्षमता का प्रमाण है। मानवता ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। अब हम ब्रह्मांड में जीवन के बारे में अटकलें नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उसका लेखा जोखा तैयार करना शुरू कर रहे हैं। कि 218 बी के सबसे चिंताजनक पहलुओं में से एक ये है कि यह कितनी सहजता से जीवन को सहारा देता प्रतीत होता है। पृथ्वी पर जीवन की अनुकूलता आकस्मिक, लगभग अनिश्चित सी लगती है, मानो जीवन किसी संकीर्ण ब्रह्मांडीय खिड़की से फिसल गया हो जो किसी भी क्षण बंद हो सकती थी। कि 218 बी पर परिस्थितियां उलटी प्रतीत होती हैं। जीवन की अनुकूलता कोई नाजुक संतुलन नहीं है,
यह ग्रह की संरचना का स्वाभाविक परिणाम है। घना वायुमंडल चरम स्थितियों को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण हर चीज को स्थिर रखता है। महासागर बिना वाष्पीकरण या जमने के बने रहते हैं। रासायनिक क्रियाएं संतुलन में बिगड़ने के बिना सक्रिय रहती हैं। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह संकेत दे कि जीवन लगातार विलुप्त होने के कगार पर है। इसके विपरीत यह ग्रह एक ऐसी प्रणाली की तरह व्यवहार करता है जो जीवन के अस्तित्व की अपेक्षा करती है। मानो भौतिकी ही जैविक प्रक्रियाओं को निरंतर संचालित रखने के लिए अनुकूलित हो। यह जीवन को एक दुर्लभ चमत्कार के बजाय एक ऐसे अपेक्षित परिणाम के रूप में प्रस्तुत करता है जब पर्याप्त स्थिरता, ऊर्जा और रसायन शास्त्र को लंबे समय तक एक साथ मौजूद रहने दिया जाता है। कि 218 भी कोई अपवाद नहीं लगता। यह एक आदर्श उदाहरण प्रतीत होता है। जब वैज्ञानिक परग्रही जीवन की कल्पना करते हैं तो वे अक्सर ऐसे जीवों की कल्पना करते हैं जो किसी ग्रह की सतह से चिपके हुए हों, उसके तारे और वायुमंडल के संपर्क में हों। कि 218 भी इससे कहीं अधिक व्यापक जीवन का संकेत देता है, संभावित रूप से सैकड़ों मील गहरे महासागरों के साथ जो हाइड्रोजन से मिश्रित हों और स्थिर तापमान पर बने हों। जीवन केवल सतह की पतली परत तक सीमित नहीं रहेगा। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्ध्वाधर रूप से दबाव प्रवणता, रासायनिक परतों और तापमान क्षेत्रों के माध्यम से एक के ऊपर एक मौजूद हो सकते हैं। कुछ जीव सतह के पास पनप सकते हैं और वायुमंडल के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं। अन्य जीव पृथ्वी से बहुत नीचे रह सकते हैं और ग्रह के आंतरिक भाग से निकलने वाली रासायनिक ऊर्जा या हाइड्रोजन से भरपूर महासागर में होने वाली प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। इससे एक ऐसे जीवमंडल की संभावना बनती है जो द्विआयामी नहीं बल्कि 3 आयामों वाला एक जीवंत ग्रह है। वेब द्वारा पता लगाए गए जीवमंडल के संकेत इन गहरे अदृश्य पारिस्थितिक तंत्रों की वायुमंडलीय प्रतिध्वनियां हो सकती हैं जो धीरे धीरे ऊपर की ओर फैलती हैं और तारों के प्रकाश पर अपनी छाप छोड़ती हैं। हम जो पता लगा रहे हैं वह शायद बादलों के नीचे काम कर रही एक बहुत बड़ी छिपी हुई जैविक मशीन का मात्र उत्सर्जन हो सकता है। शायद सबसे परेशान करने वाला विचार यह है कि 218 भी शायद अलौकिक जीवन की शुरुआत का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि उस कहानी का एक परिपक्व अध्याय है जो पृथ्वी के बनने से बहुत पहले शुरू हुई थी। लाल बौने तारे जल्दी प्रज्वलित होते हैं और लगभग अनंत काल तक बने रहते हैं। सुपर अर्थ्स तेजी से बनते हैं और अपने वायुमंडल को कुशलतापूर्वक बनाए रखते हैं। यदि कि 218 बी वरीडियन जीवन पृथ्वी पर जीवन के उद्भव से अरबों साल पहले उत्पन्न हुआ था, तो वेब अब जो पता लगा रहा है वह एक ऐसे जीव मंडल का वायुमंडलीय संकेत हो सकता है जो पहले ही उन विकासवादी चरणों से गुजर चुका है जिन तक हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए समय की आवश्यकता है, और कि 28 बी के पास पृथ्वी से कहीं अधिक समय रहा है। इस संदर्भ में मानवता जीवन की शुरुआत के ठीक उसी क्षण उसकी खोज नहीं कर रही है। हम शायद बहुत देर से पहुंच रहे हैं, एक ऐसे ग्रह से जुड़ रहे हैं जो हमारे ग्रह के पहले सूक्ष्म जीवों को सहारा देने के लिए पर्याप्त ठंडा होने से बहुत पहले से ही जीवित, स्थिर और विकसित हो रहा था। हो सकता है कि ब्रह्मांड हमारे जीवन की खोज का इंतजार नहीं कर रहा हो सकता है कि जीवन हमारे ध्यान देने का इंतजार कर रहा हो। क्या होगा यदि वेब द्वारा पता लगाए गए जैव संकेत किसी प्रारंभिक या विकासशील जीवमंडल का प्रतिनिधित्व न करें, बल्कि एक परिपक्व जीवमंडल का प्रतिनिधित्व करें, एक ऐसा तंत्र जो जीवन, वायुमंडल और महासागर के बीच संतुलन स्थापित कर चुका हो। पृथ्वी पर हम अभी भी उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जो भूवैज्ञानिक और खगोलीय बलों द्वारा लगातार अस्थिर होती जा रही है। कि 218 बी संभवतः बहुत पहले ही उस अवस्था तक पहुंच चुका है। एक पूर्ण विकसित जीवमंडल विस्फोटक रूप से नहीं बढ़ता, यह स्वयं को बनाए रखता है। यह कुशलतापूर्वक पुनर्चक्रण करता है। यह बहुत कम अपशिष्ट उत्पन्न करता है। यहाँ देखी गई वायुमंडलीय रसायन शास्त्र लाखों या अरबों वर्षों से सुचारू रूप से चल रही ऐसी प्रणाली का स्थिर परिणाम हो सकता है। यदि ऐसा है तो हम जो देख रहे हैं वह परिवर्तनशील जीवन नहीं बल्कि संतुलित जीवन है। एक ऐसा ग्रह जिसने दीर्घकालिक निवास की समस्या का समाधान पहले ही कर लिया है। इसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। हम शायद जीवन की शुरुआत नहीं बल्कि उसके स्थायी रूप से स्थापित होने की प्रक्रिया को खोज रहे हैं। मानव इतिहास के अधिकांश समय तक ब्रह्मांड विशाल, ठंडा और शांत प्रतीत होता था। यहाँ तक कि बाह्य ग्रहों की खोज के बाद भी जीवन काल्पनिक, दूर
और अनिश्चित सा लगता था कि 218b ब्रह्मांड की भावनात्मक संरचना को बदल देता है। तारों के बीच का अंतरिक्ष अब खाली नहीं लगता। यह आबाद, संरचित और उन स्थानों पर भी जीवंत प्रतीत होता है जहां हमने कभी देखने की कल्पना भी नहीं की थी। 120 प्रकाश वर्ष की दूरी अब अलगाव का एहसास नहीं कराती। यह अंतरंगता का एहसास कराता है, इतना करीब कि रसायन विज्ञान जैविक छाप ले जाने वाले फोटोनों के रूप में हम तक पहुंच सके। इतना करीब कि अन्यत्र का जीवन अब अमूर्त नहीं रह जाता। यह मापने योग्य, मात्रा निर्धारित करने योग्य और पता लगाने योग्य है। इस खोज के कारण ब्रह्मांड अचानक जीवित नहीं हो गया है, ये हमेशा से जीवित था। जो बदला है वह इसे देखने की हमारी क्षमता है। और एक बार जब आप उस सीमा को पार कर लेते हैं, एक बार जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवित दुनियाएं सामान्य, स्थिर और प्राचीन हो सकती हैं, तो ब्रह्मांड फिर कभी पहले जैसा नहीं दिखेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो खुलासा किया है वह सिर्फ एक ग्रह या जीवन की संभावना ही नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में हमारी स्थिति का पूर्णतः पुनर्परिभाषित वर्णन है कि 218b अस्तित्व के कगार पर टिका कोई नाजुक प्रयोग नहीं है। यह एक स्थिर, टिकाऊ दुनिया है जहां जीवन ग्रह के ताने बाने में ही समाहित प्रतीत होता है। इसका वातावरण शांत नहीं है बल्कि सक्रिय है। इसकी रासायनिक संरचना अनियमित नहीं है, यह विनियमित है। इसके महासागर अस्थायी नहीं हैं, वे दृढ़ हैं। इस दुनिया की हर चीज एक अटल विचार की ओर इशारा करती है। जीवन को यहाँ अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। यह यहाँ बस गया, अपनी जड़ें जमा लीं और अपने चारों ओर के ग्रह को नया रूप दे दिया। पीढ़ियों से मानवता ने बाहर की ओर देखा और सोचा कि क्या हम अकेले हैं, ब्रह्मांड में एक ऐसे नीले बिंदु की तलाश कर रहे हैं जो घर जैसा लगे। लेकिन इसके बजाय हमें कुछ ऐसा मिला जो कहीं अधिक विचलित करने वाला और कहीं अधिक गहरा था। एक ऐसी दुनिया जो दिखने में पृथ्वी जैसी नहीं है, फिर भी जीवन के लिए कहीं अधिक उपयुक्त हो सकती है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति को जीवित प्रणालियों के निर्माण के लिए परिचितता की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्थिरता, रसायन विज्ञान और समय की आवश्यकता होती है। और ब्रह्मांड में इन तीनों की प्रचुरता है। यह क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब हम अंधेरे में भटक नहीं रहे हैं, संकेतों और संभावनाओं की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हम दूर की दुनियाओं के वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं और अंतरतारकीय अंतरिक्ष में जीव विज्ञान को स्वयं को प्रकट करते हुए देख रहे हैं कि 218b हमें बताता है कि जीवन कोई ब्रह्मांडीय दुर्घटना नहीं बल्कि एक परिणाम है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो ब्रह्मांड बिना किसी संकोच के उन्हें ऐसे जीवित तंत्रों से भर देता है जो निरंतर बने रहते हैं, विकसित होते हैं और स्थायी होते हैं। यदि इस खोज ने आकाश को देखने का आपका नजरिया बदल दिया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे उन सभी के साथ शेयर करना न भूलें जो अब भी मानते हैं कि ब्रह्मांड खाली है। क्योंकि अब से आप जिस भी तारे को देखेंगे उसके साथ एक नया प्रश्न जुड़ा होगा। ये नहीं कि क्या वहां जीवन मौजूद है, बल्कि यह कि कितना जीवन पहले से ही खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।